जय हिंद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं जयपाल फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर। और जैसा कि आपको अवगत करा देते हैं कि पहले नवरात्रे का पहला तोहफा कर्मचारियों व पेंशनर के लिए आई 5 बड़ी अच्छी खबर। तो मैं एक एक करके इन खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि किसी भी खबर से आप अनुमानित ना रह सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। कल कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसले हुए वो बड़ी खबरें आपको अपडेट कराता हूँ। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पेंशनर से जुड़ी हुई 5 खबरें जिसके बारे में ध्यानपूर्वक मैं एक एक को बताऊंगा, ध्यान से सुने। पहली खबर 2006 के पहले व बाद के रिटायरी के लिए नेशनल इंक्रीमेंट। दूसरी खबर इक्वल एमएसपी फॉर जेसीओआर 15,500। तीसरी बड़ी खबर कोरिजेंडम पीपीओ और ओआरओपी की टेबल नंबर 3 से जुड़ी हुई खबरें। चौथी पेंशन भोगियों को दिवाली का बोनस। और पांचवी डीए वृद्धि में 50% से बढ़ाकर 53% का इजाफा। और छठी खबर 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान 4 किस्तों में। सातवीं खबर पेंशनर की एज अनुसार पेंशन में वृद्धि। 65 साल पर 5%, 70 पर 10 और 75 साल पर 15% की वृद्धि की मांग। अभी मैं आपको एक खबरें बताता हूँ विस्तार से। पहला है हमारा 2006 के पहले व बाद के रिटायरी के लिए नेशनल इंक्रीमेंट के लिए एक हाई कोर्ट में रिट डाली गई। और इनको जिन जिन ने रिट डाली है उनको इसका फ़ायदा मिल चुका है। और जो भी इसको रिट डालेंगे उसी को फ़ायदा मिलेगा। इसकी कोर्ट की केस की कॉपी मैं आपको मुहैया करा दूंगा। जिसको भी चाहिए वो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें तो मैं इस कोर्ट केस की पूरी अपडेट आपको बता दूंगा। दूसरी बड़ी खबर है इक्वल एमएसपी फॉर जेसीओआर 15,500। तो ये हमारी बड़ी मांग है। इसमें वीरभद्र सिंह द्वारा यह केस लड़ा जा रहा है। उन्होंने बहुत लंबे समय से इस केस को लड़ते हुए आ रहे हैं। वे चंडीगढ़ और पंजाब हाई कोर्ट से इस केस को हार चुके हैं, लेकिन वह इस केस के दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील की है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जैसे ही आएगा मैं आपको बताऊंगा। तीसरी है बड़ी खबर जो कोरिजेंडम और ओआरओपी टेबल 3 की। तो जो हमारे कोरिजेंडम पीपीओ हैं वो सभी के पास सारे कोरिजेंडम पीपीओ होने चाहिए। पहला इनिशियल पीपीओ जब हम रिटायरमेंट आए उस समय का। दूसरा ओआरओपी 2 का और 7 सीपीसी का। जितने भी पीपीओ हैं वो आपके पास होने चाहिए। अगर ये पीपीओ इसमें से कोई भी पीपीओ मिस है तो आप इन पीपीओज के लिए सपर्स या अपने रिकॉर्ड ऑफिस से मुहैया करा सकते हैं और इनका मिलान करके इनसे अपनी पेंशन का सही अनुमान लगा सकते हैं। अगर कोई त्रुटि निकलती है तो आप इसकी ग्रीवेंस में कंप्लेंट डाल सकते हैं। चौथा है पेंशन भोगियों के लिए दिवाली का बोनस। तो ये एक बड़ी खबर है। अभी तक पेंशन भोगियों को दिवाली का बोनस नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी यह निश्चित हुआ है। लेकिन ये सभी को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूंगा कि यह किस किस को मिलने वाला है। वैसे इसका फैसला हो चुका है कि यह बोनस पेंशनर को भी मिलना चाहिए। कितना मिलेगा यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। 7,000 मिले या 8,000 मिले ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये मिलेगा किनको वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक इसका जो डिक्लेरेशन हुआ है वो अप्रैल 2024 के बाद के जो रिटायर हैं उनके लिए इस बोनस का प्रावधान किया गया है, सभी के लिए नहीं किया गया है। पांचवी हमारी खबर है डीए वृद्धि को लेकर। तो डीए वृद्धि 50% से
53% की मांग रखी गई है और यह वित्त मंत्रालय में विचाराधीन है और जल्दी ही शायद दिवाली से पहले 53% डीए की जो वृद्धि है वो हो जाएगी और आपको 3 महीने का एरियर और 1 महीने जो अक्टूबर की पेंशन है उसमें मिलाकर 53% के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये सभी को पता है कि डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो ये 1 जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट होगा। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का आप लोगों को एरियर मिल जाएगा। तो इसकी भी अपडेट है कि ये दिवाली से पहले आपके अकाउंट में मिल जाएगा, आ जाएगा। छठी खबर है 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर बड़ी कवायतें। तो डीए के जो एरियर का भुगतान है, 18 महीने का जो हमारा एरियर है उसका जो भुगतान है वह अभी तक नहीं हुआ है। बहुत लंबे समय से हमारा सैनिक संगठन इसकी मांग कर रहा है और ये डीए का एरियर 4 किस्तों में कुछ देने का प्रावधान बता रहे हैं, लेकिन हमारे जो संगठन है वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये एक मुश्त दिया जाए ताकि हमारे कुछ काम आ जाए। ये थोड़ा सा बनेगा और इसकी हमें एक मुश्त देने की कोई प्रावधान करें। सातवीं हमारी जो अपडेट है, न्यूज़ है, वो बहुत ही अहम न्यूज़ है। वो है कि पेंशनर की एज अनुसार पेंशन में वृद्धि की जाए। अभी जो हमारे पेंशनर की वृद्धि होती है वो सीधा 80 साल एज के बाद 20% की वृद्धि की जाती है। तो बहुत हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पेंशन संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनकी मांग है कि 80 वर्ष तक 10% ही सोल्जर जो है वो जिंदा रह पाते हैं और वह 10% ही सिर्फ ये 20% पेंशन का लाभ लेते हैं। इसलिए सभी की मांग है कि इस एज को बढ़ाकर 65, 70 और 75 वर्ष की जाए। 65 साल पर 5% की वृद्धि की जानी चाहिए। 70 साल की उम्र होने पर 10% जो है उसकी पेंशन में बढ़ा देना चाहिए और 75 साल की एज में 15% की बेसिक में वृद्धि करनी चाहिए और 80 वर्ष में 20% की वृद्धि हो जाती है और 100 वर्ष में यह 100% की वृद्धि होती है। इसलिए इसकी भी मांग जोरों पर है और शायद ये सिरे चढ़ सकती है, क्योंकि राजस्थान सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो सभी ने उसका उदाहरण देकर इसकी मांग जोरों पर उठाई है। तो ये थी हमारी आज की बड़ी अपडेट्स। और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई कुछ पूछना चाहता है, इफ़ एनी soldier want to ask any question, so he can put your answer in my comment box. I will just reply. तो जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ये क्लियर टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि हम समय समय पर आपको सारी सैनिक जानकारियों से अवगत करा सकें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कल फिर हम कोई नई अपडेट जो आएगी सबसे पहले आपके पास पहुंचाएंगे। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉन्स्टेंटली। धन्यवाद।